साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिटेट का खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स के यहाँ पर प्रश्न आपको कराए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स के जो भी करंट के प्रश्न बने हैं उनको भी कवर करेंगे, और जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का कोई हिस्ट्री वाले प्रश्न हो जाते हैं, उन प्रश्नों को भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे और एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं। जो भी आपका आंसर सही निकलता जा रहा है उसके सामने 1 नंबर देते जाना है, गलत वाले के सामने 0 नंबर देते जाना है, और जो भी नया फैक्ट आपको मिलता जाता है उसको उसी प्रश्न के सामने नोट डाउन करते जाना, ठीक है। और आपको अब याद हो जाना चाहिए कि केवल अप्रैल आपके पास में, मतलब अप्रैल तो खत्म ही हो गया, अब केवल मई आपके पास में बचा हुआ है। उसके बाद 20 जून को आपका एग्जाम है, तो तैयारियां चालू कर दीजिए। इस उम्मीद में बैठिए कि एग्जाम की डेट और पोस्टपोन होगी, क्योंकि मई में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो एमपीपीएससी है वो बिल्कुल एकदम तैयार बैठी आपका एग्जाम कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, शब्द गुगली का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है खो खो, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो बताइए जो शब्द गुगली है इसका संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी क्रिकेट से संबंध है शब्द गुगली का। आइए आपको इस गुगली शब्द के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए शब्द गुगली का संबंध क्रिकेट से है। यह स्पिन गेंदबाजी की एक कला है। तो ये क्या है, एक स्पिन गेंदबाजी जो होती है उसकी एक कला होती है गुगली। और इसी मतलब स्पिन गेंदबाजी से एक प्रश्न और बार बार पूछा जा रहा है कि चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा चाइना मैन का संबंध भी क्रिकेट से ही है, और क्रिकेट के भी स्पिन गेंदबाजी से ही चाइना मैन का भी संबंध है। तो दोनों शब्द आपको याद रखना है, गुगली शब्द भी आपको याद रखना है और चाइना मैन शब्द भी आपको याद रखना है। ये दोनों शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका करंट स्पोर्ट्स का प्रश्न है। कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। यह कौन से क्रम का आईपीएल टूर्नामेंट है? ऑप्शन ए है 13वां, ऑप्शन बी है 14वां, ऑप्शन सी है 15वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 12वां। तो बताइए कौन से क्रम का ये आईपीएल टूर्नामेंट था जिसको अभी स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से? चलिए आंसर देख लेते हैं। वैसे हमने करंट अफेयर वाले वीडियो में आपको यह प्रश्न कराया हुआ है। सही आंसर बी, यानी कि 14वें नंबर का ये आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा था जिसको कोविड-19 की वजह से रोक दिया गया है। देखिए 4 खिलाड़ी और 1 कोच की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। यह आईपीएल का 14वां संस्करण है, ठीक है। अब इसकी स्पॉन्सरशिप किसको मिली थी ये भी आपको याद रखना, क्योंकि स्पॉन्सरशिप से लगातार प्रश्न आते हैं। तो इस बार की स्पॉन्सरशिप वीवो कंपनी कर रही थी, यानी कि पूरा नाम क्या होगा, वीवो आईपीएल 2021 इस टूर्नामेंट का नाम था, ठीक है। इस टूर्नामेंट में अब तक 29 मैच हो चुके थे। बाकी के बचे हुए जो मैच हैं वो आगे कहीं शिफ्ट किए जाएंगे जब कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। और इस प्रश्न को हमने आपको जो है करंट अफेयर वाली जो वीडियो हमारी सुबह 7:30 बजे आती है उसमें बड़े डिटेल में आपको कराया था जब ये नया नया प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वे किस शहर से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है पुणे। तो बताइए अर्जुन कल्याण का संबंध किस शहर से है? चलिए देखते हैं। सही आंसर, यानी कि चेन्नई के रहने वाले हैं अर्जुन कल्याण। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो गए, इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हमारी परीक्षा की दृष्टि से, आइए बताते हैं। देखिए तो तमिलनाडु के 18 साल के किशोर अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो है शतरंज जो चैंपियनशिप हो रही थी वो शतरंज चैंपियनशिप जीत करके ग्रैंड मास्टर का टाइटल लिया है और 68वें नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब ये किस राज्य में रहते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो तमिलनाडु में रहते हैं, ठीक है, यानी कि चेन्नई में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, किस भारतीय वेट लिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में नया रिकॉर्ड बनाया है? ये भी आपका करंट स्पोर्ट का प्रश्न है। ऑप्शन है एस सतीश कुमार, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है झल्ली धलबेरा, ऑप्शन डी है दीपा कर्माकर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मीराबाई चानू ने अभी हाल ही में क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बता देते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। देखिए तो मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है, यानी कि एक वेट लिफ्टर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। जिन्होंने 17 अप्रैल 2021 को क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने ताशकंद में
एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठा, यानी कहाँ पर, तो ताशकंद में जो एशियाई चैंपियनशिप भारत तोलन हो रही थी उसमें 119 किलोग्राम भार उठा करके इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, एक फैक्ट इनसे संबंधित है, उसको याद रखिएगा। इन्हें 2018 में विराट कोहली के साथ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कब मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो 2018 में मिला था विराट कोहली के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये करंट में न्यूज में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है कुश्ती, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुक्केबाजी। तो बताइए रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कुश्ती से संबंध है रवि कुमार दहिया का। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए तो रवि कुमार दहिया का संबंध रेसलिंग अर्थात कुश्ती से है। इन्होंने 2021 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर वाली जो वीडियो हमारी सुबह आती है उसमें हमने आपको यह प्रश्न कराया है, स्पोर्ट जी के वाले सेशन में जो है हमने आपको ये प्रश्न कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा रवि कुमार दहिया रेसलिंग अर्थात कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने अभी सीनियर जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। और भारत को कुल कितने पदक मिले थे, तो याद रखिएगा 14 पदक मिले थे। ये भी हमने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को हराने वाला पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसे उस समय टेस्ट मैच खेलने का टाइटल नहीं मिला था और उसने भारत को हराया था। ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है जिम्बाब्वे। देखिए पहले टेस्ट मैच का बड़ा क्रेज हुआ करता था। जिस भी टीम को, मतलब जिस भी देश की टीम को अगर टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का दर्जा मिल जाता था तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि श्रीलंका ने भारत को हराया था जब श्रीलंका को टेस्ट मैच खेलने का दर्जा नहीं मिला था। कब हराया था, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। और ये मतलब हिस्ट्री वाले जो प्रश्न होते हैं, कुछ स्टैटिक प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए तो श्रीलंका को 1981 में टेस्ट मैच खेलने का दर्जा मिला, जबकि 1979 के विश्व कप में भारत को इसने क्या है हराया था श्रीलंका ने। और ऐसा पहला देश बन गया था जिसके पास टेस्ट मैच खेलने का टाइटल नहीं था और उसने भारत को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 महत्वपूर्ण है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। याद रखिएगा पहली भारतीय महिला के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है कमलजीत संधू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मालवत पूर्णा। चलिए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि कमलजीत संधू ने सबसे पहले 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। अब इन्होंने कौन से खेलों में जीता था वो भी जानकारी आई आपको देते हैं। देखिए तो कमलजीत संधू एक पूर्व भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने 1970 के एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था, याद रखिएगा 1970 के एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई थी। आइए देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई, भारत के पंजाब राज्य से हैं। ये भी आपको याद रखना है। उन्हें 1971 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1971 में कमलजीत संधू को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और पंजाब राज्य से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 देखिए, तो ग्लेन मैकग्राथ का उपनाम क्या है। आपको पता है खिलाड़ियों के उपनाम भी आपसे पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। ऑप्शन है जंबो, ऑप्शन बी है टर्बोनेटर, ऑप्शन सी है पीजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ग्लेन मैकग्राथ को पीजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पीजन, आइए आपको बताते हैं। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेन मैकग्राथ का संबंध किस खेल से है, किस देश से है। तो ग्लेन मैकग्राथ का संबंध क्रिकेट से है और ये ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज हैं। इन्हें इनकी पतली टांगों की वजह से पीजन नाम से भी बुलाया जाता था और ऑस्ट्रेलिया की 3 बार विश्व कप विजेता टीम के ये हिस्सा रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो पीजन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिए ग्लेन मैकग्राथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए और अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हो, ये चीज़ें पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें कि आपका जो यूनिट 8 का करंट अफेयर वाला सेशन है वो रोज़ सुबह 7:30 बजे आता है विथ एनिमेशन, विथ फोटो के साथ में। उसमें हम आपको एमपी की जीके के भी सभी प्रश्न कराते हैं, यानी एमपी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के सभी प्रश्न और जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह है वो सब हम आपको एक ही वीडियो में लेकर के आते हैं रोज़ सुबह 7:30 बजे। अगर आप रोज़ सुबह 7:30 बजे उस वीडियो को देखते रहते हैं बराबर एग्जाम तक, तो आपको यूनिट 8 को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यूनिट 8 आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हर एक प्रश्न जो है करंट अफेयर का उसी वीडियो से आने वाला है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो जरूर देखिएगा करंट अफेयर की वीडियो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद में वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9,
भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन नंबर डी है 1948। अभी आरआरबी एनटीपीसी में 4 से 5 सेट में यह प्रश्न आया हुआ है और एमपीपीएससी ने भी कई बार इस प्रश्न को कवर किया है। चलिए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1928 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए, भारत ने अपना पहला हॉकी स्वर्ण पदक 1928 में जीता, जब एम्स्टर्डम के एक मैच में उन्होंने नीदरलैंड को फाइनल में 3-0 से हराया था। तो किसको हराया था फाइनल में? 1928 में नीदरलैंड को 3-0 से हराया था और अपना पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। भारत को हॉकी का विश्व कप विजेता बनाने में सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है? तो मेजर ध्यानचंद की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है और इन्हीं के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी नए फैक्ट आपको मिलते जा रहे हैं उनको आपको नोट डाउन करते जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, विश्व कप क्रिकेट इतिहास में टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? यानी कि पूरे विश्व क्रिकेट इतिहास में टेस्ट मैच के एक ही पारी में सबसे ज़्यादा रन किस क्रिकेटर ने बनाए हैं? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है ब्रायन लारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू हेडन। ये भी आपका अभी आरआरबी एनटीपीसी 2021 वाले एग्जाम में अभी आया था जनवरी वाली शिफ्ट में। ठीक है, इसलिए हमने इसको कवर किया क्योंकि आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन सकता है। देखिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच की एक ही पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। अब किस टीम के खिलाफ बनाया है, कितना बनाया है, वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो विश्व क्रिकेट इतिहास में टेस्ट मैच की एक ही पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने का श्रेय वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा को जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है ब्रायन लारा का संबंध किस देश से है? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ब्रायन लारा। देखिए, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 के गुयाना टेस्ट में 400 रन का व्यक्तिगत स्कोर बनाया था। यानी कि एक ही पारी में अकेले 400 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो ब्रायन लारा हैं। कब बनाया था? 2004 में गुयाना टेस्ट की एक पारी में। ठीक है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। ठीक है, और भारत की तरफ से किसने बनाया? तो भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने 213 शतक लगाया है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि हम आपके एग्जाम तक डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। कई यूनिट 9 का, यूनिट 8 का, यूनिट 7, 6, 5 सबका हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हुआ है। आप चैनल के अंदर विजिट करके देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, हर एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बैठ गए शांति से कि अब एग्जाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एग्जाम होगा, ऑन टाइम होगा, बस जब आपका एग्जाम आ जाएगा तब फिर आप परेशान हो जाएंगे कि हमने तो प्रैक्टिस की ही नहीं, हम ये सोच रहे थे एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी मुश्किल से एमपीपीएससी ने एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया था और अब वो उसी ऑन डेट पर एग्जाम कराएगी आपका। तो तैयार रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए और सारा जो कंटेंट है प्रैक्टिस करने का वो हम आपको डेली उपलब्ध करा रहे हैं। और सुबह की जो करंट अफेयर वाली वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा, वो आपके लिए संजीवन बूटी है, ये मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पर हम स्पोर्ट करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर को वहाँ पर हम कवर करते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।